कलर्स के मशहूर टीवी सीरियल बैरिस्टर बाबू में अनिरुद्ध का किरदार निभाने वाले प्रविष्ट मिश्रा आज लखनऊ में थे, जहां उन्होंने मनोरंजन की दुनिया के पहले विजुअल बेस्ड क्विज शो द बिग पिक्चर का अनावरण किया। इस शो को बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह होस्ट कर रहे हैं। इस शो की खास बात यह है कि इसमें कंटेस्टेंट के साथ ही दर्शकों को भी पैसे बनाने का मौका मिलेगा, जो कंटेस्टेंट द्वारा जीती हुई इनामी राशि से निकलेगा। शो की कुल इनामी राशि 5 करोड़ रुपए है। चूँकि ये तस्वीरों पर आधारित शो है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस शो में तस्वीर से तकदीर बदलती हुई दिखाई देगी। ये शो 16 अक्टूबर से प्रीमियर होगा और वूट पर स्ट्रीम होगा। इस मौके पर अनिरुद्ध राय चौधरी यानी प्रविष्ट मिश्रा से इंस्टेंट खबर की एक संक्षिप्त बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने दोनों शोज़ के बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं। सर प्लीज़, ये बैरिस्टर बाबू और द बिग पिक्चर जी क्या है? तो द बिग पिक्चर शो को अनवील करने के लिए मैं यहाँ लखनऊ में आया हूँ। तो सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ। तो ये क्विज शो है द बिग पिक्चर, एक तस्वीरों पर आधारित क्विज शो है, जहाँ पर तस्वीर दिखाकर सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह सही जवाब देने पर तस्वीरों के आधार पर तकदीर बन सकती है। ये बस उसी सफ़र का एक शो है। रणवीर सिंह इसके होस्ट हैं, तो उसकी बस आप एनर्जी समझ जाइए। एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी टोटल विनिंग अमाउंट है 5 करोड़ रुपीज़। तो जो जीतेगा तस्वीरों के आधार पर जीतेगा, तस्वीरों के वेस्ट मेमोरी के आधार पर जीतेगा। एंड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये रही एक बात। और उसकी दूसरी एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि जो भी इंसान देखेगा, कलर्स का ये हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही है कि वो व्यूअर्स को हमेशा से अपने साथ रखती हैं। व्यूअर्स को इम्पोर्टेंस हमेशा से दिया है उन्होंने। तो पहले एक और सिंगिंग शो था, रियलिटी शो कलर्स पे, जहाँ पे व्यूअर्स लाइव वोटिंग करते हैं और फिर वो दीवार उठती है और फिर सिंगर दिखता है एंड द सिंगर विंस व्यूअर्स के वोटिंग पे आधार पर। तो इसी तरह इस शो में भी एक लाइफलाइन होगी, जहाँ पर इंडिया वाले जो लाइफलाइन है वो कंटेस्टेंट 2 बार यूज़ कर सकता है। तो जब भी किसी इंडिया वाले से सवाल पूछा जाएगा, मतलब जिस भी व्यूअर से सवाल पूछा जाएगा और उस इंडिया वाले ने, उस इंसान ने सही जवाब दिया, तो उसे उस कंटेस्टेंट के टोटल विनिंग अमाउंट में से 25% उसके विनिंग अमाउंट से मिलेगा, एक सही सवाल का जवाब देने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 5 करोड़ जीत जाए वो कंटेस्टेंट, तो इस व्यूअर को ऑलमोस्ट 1 करोड़ 25 लाख मिलेंगे फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अजी, ये बैरिस्टर बाबू में आपका क्या किरदार है? तो बैरिस्टर बाबू जो शो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट रनिंग सिंस 1.5 साल से चल रहा है शो, और बहुत कुछ देख लिया है शो ने, बहुत कुछ दिखा दिया है शो ने। फिर चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे बेड वेटिंग जैसे इशू हो, चाहे पीरियड्स के इशू हो, जो बहुत टैबू होता है जनरली सोसाइटी में बात करना, शो में बहुत खुलकर उस पर बात की गई है। और फिर क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा है, तो वहाँ पे कैसे महिला उत्पीड़न पे, कास्टिज्म पे, उन सारी चीज़ों पर बात की है। और अब जब बौनता बड़ी हो चुकी है, बैरिस्टर बन के आ चुकी है, तो एक प्रोफेशनल बनने के बाद एक औरत के जीवन में कितनी विषमताएं हो सकती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस पर आधारित है शो। और अभी शो में एक नया ट्विस्ट आया है, बटुक रॉय चौधरी की एंट्री हुई है, तो उससे कितनी ड्रामा बढ़ेगा ज़िंदगी में शो के हर किरदार के, वो हम दिखा रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, आपकी इलाहाबाद से और बॉलीवुड तक की जर्नी कैसी है? तो मैं पैदा हुआ पला बढ़ा मुंबई में, और मेरा परिवार, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, फोरफादर्स हैं, वो सारे यूपी से हैं। मेरे नाना जी के तो जो पिताजी थे वो बनारस के मंदिर में पुजारी थे, वहीं पे ही सर्व देयर, और वहीं पे उनकी डेथ हुई। और वहीं पे मतलब आई थिंक टीबी से उनकी डेथ हुई थी। तो तभी शायद जब टीबी से डेथ हुई थी तो बॉडी को अग्नि नहीं दी जाती थी, उसे बहा दिया जाता था। तो उनकी बॉडी को वहीं गंगा जी में वहीं बहा दिया गया था। तो वो मेरे लिए बहुत रहा है। बाकी फिर हमारी फैमिली सब यूपी से ही है, जौनपुर से। मेरे फादर के साइड हम सब वहीं से। माय डैड वाज बोर्न इन जौनपुर, फिर हम सब मुंबई आ गए, और फिर खैर अखंड भारत, और भारत हमारा है। तो आपका सफ़र जो शुरू हुआ टीवी से, वो जी पीरियोडिक से शुरू जी, फिर उसके बाद आपके ये सब जो चेंज आया जी, इस चेंज का क्या असर रहा? तो हमेशा से, मतलब मैं स्कूल में भी हमेशा से, मुझे एक्टिंग में बहुत रुचि रही है। और जब कोई भी किरदार प्ले करे तो फिर वो किरदार होता है, फिर वो पीरियोडिक हो या अभी का हो या चाहे कैसा हो, चाहे फिक्शनल हो। जी जी जी। तो युधिष्ठिर का किरदार था सूर्यपुत्र कर्ण में, और फिर सिया के राम में भरत था। तो वो सारे अलग अलग किरदार थे, और पहले के ज़माने के थे, उस ज़माने की जहाँ की कहानियाँ हमने बचपन से सुनी हैं, इनकी मिसालें दी जाती थी कि भाई धर्मराज युधिष्ठिर जैसा बनो, या फिर राम जैसे एकदम अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो फिलहाल मर्यादाओं, आजकल तो मर्यादा का
डेफिनेशन ही बदल गया, परिभाषा बदल गई है मर्यादाओं की। तो मैं उन मर्यादाओं को भी जी चुका हूँ और इन मर्यादाओं को भी जी रहा हूँ। तो जो अनिरुद्ध का किरदार जो मैं प्ले किया, वो मुझे लगता है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा का मर्यादा पुरुषोत्तम था। काफ़ी कुछ अनिरुद्ध ने कोई गलतियाँ नहीं की, और अगर कोई गलती की तो उसे भली भांति वापस उसका प्रायश्चित करके उसे वो किया है, जो शायद राम से वो है। सवाल, अनिरुद्ध के आगे क्या है? अनिरुद्ध के आगे बटुक बनकर आ रहा हूँ मैं शो में, तो अनिरुद्ध के आगे फ़िलहाल वही। और बाकी आई जस्ट होप आप सबका प्यार मिले तो मैं और किरदारों में एक्सप्लोर करना चाहूँगा अपने आप को। थैंक यू सो मच।